1947 और 1965 की लड़ाई में भारत के जाबाजों ने अपनी जाबाजी से पाकिस्तान को संदेश दिया था कि अपने नापाक इरादों में वह कभी भारत के सामने नहीं टिक सकता और उसे सुधरना होगा, अन्यथा अंजाम भी भुगतना होगा। बावजूद इसके पाकिस्तान ने 1971 में एक बार फिर से युद्ध की पहल की, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और पूर्वी पाकिस्तान ने आज़ाद होकर बांग्लादेश का रूप ले लिया था। इस पहल के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज किया गया। उनकी इच्छा शक्ति और सेना के पराक्रम के चलते ही बांग्लादेश की आज़ादी संभव हो सकी थी। आखिर इस युद्ध के कारण क्या थे और इसमें भारत कब शामिल होने को मजबूर हुआ, इस सहित और भी कई पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश हमारे देश के वीरों को एक तरह से श्रद्धांजलि ही होगी। तो आइए हम उन वीरों को अपनी तरफ से यह श्रद्धांजलि देते हैं। 1970 के दौरान पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग ने बड़ी संख्या में सीटें जीती और सरकार बनाने का दावा ठोक डाला। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो को इस बात से विरोध हुआ और वो इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने विरोध करना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि ऐसे में हालात इतने खराब हो गए कि सेना का प्रयोग करना पड़ा। इस सब में पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और बस यहीं से शुरू हो गई पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान के बीच की खींचातान। फिर देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के अत्याचार से पीड़ित होकर पलायन को मजबूर हो गए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के कारण इंदिरा गांधी के समय एक बड़ी संख्या में पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आ चुके थे, जिन्हें भारत में पड़ोसी होने के नाते सुविधाएं दी जा रही थी। यह पाकिस्तान को बिल्कुल गंवारा नहीं था। शरणार्थियों के आने से भारत पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की धमकियां देना तक आरंभ कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी कोशिशें की ताकि कोई हल निकल आए और शरणार्थी वापस घरों को लौट आए, पर यह नहीं हो सका। फिर जो हुआ उसी का डर था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने विरोध को और बड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी एक सेना बनाकर पश्चिमी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसे पाकिस्तान ने भारत समर्थित युद्ध माना। उनका मानना था कि भारत की सह पर उनका विरोध हो रहा है, इसलिए अपनी खुन्नस निकालने के लिए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने मां दुर्गा का रूप धारण किया और तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कमजोर किया। कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को थोड़ा भी मुश्किल में डाला हो। यहाँ तक कि भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कराची बंदरगाह के बिल्कुल पास जाकर हमला किया, जिसके चलते भारतीय नौसेना पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रही। इस युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का भी पूरा साथ मिला। उस वक्त की अमेरिकी सरकार ने तो पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा भारत की ओर रवाना कर दिया था, जिससे भारत कमजोर पड़ सकता था। लेकिन जब तक अमेरिकी सेना पहुंचती, भारतीय सेना अपना काम कर चुकी थी। सेना बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसने इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाते हुए पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी को विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे के पास डुबो डाला। इतने इतिहास में पहली बार किसी नौसेना ने दुश्मन की नौसेना को एक सप्ताह के अंदर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। अंततः 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान में हुए इस युद्ध में पाक सेना को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने हार स्वीकार करते हुए अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत की तरफ से जनरल सैम मानेकशॉ उस समय सेना प्रमुख थे। इस जंग के बाद विश्व मानचित्र पर नए देश ने रूप लिया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वैसे तो हर युद्ध की तरह इस युद्ध में भी सेना ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और सेना के सैकड़ों जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। लेकिन इनमें कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्होंने
अपनी क्षमता से बाहर जाकर देश को विजय दिलाई। पहला नाम था अल्बर्ट एक्का का, जिन्होंने दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपनी इकाई के साथियों की रक्षा की थी। युद्ध के दौरान वो घायल हुए और 3 दिसंबर 1971 को उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। मृत्यु के बाद सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा। दूसरा नाम था मेजर होशियार सिंह का, जिन्होंने 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की दूसरी ओर शक्करगढ़ के पास पसारी क्षेत्र में जरवाला का मोर्चा भी फतेह किया। उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ, कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, निर्मलजीत सिंह सेखो, चेवांग रिंचैन एवं महेंद्र नाथ मुल्ला जैसे कुछ और प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने इस युद्ध में पाक को करारी हार देकर विजय की नई परिभाषा गढ़ी। 1971 में पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी हार के एक्चुअली कारण क्या थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फैसले लेने में मजबूत थी। भारतीय राजनीति, डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में सामंजस्य बेहतर था, जबकि पाकिस्तान में सैनिक शासन होने की वजह से सब बिखरा हुआ था। भारतीय सेना की शुरुआत शानदार रही। उसने पूर्वी पाकिस्तान में महज 3 दिन में ही एयरफोर्स और नेवल विंग को पूरी तरह से बेकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय पैराट्रूपर्स ढाका में उतरने में कामयाब रहे। पाकिस्तान में फैसले लेने की अनुमति केवल आला अफसरों के पास थी, जिस कारण जब तक उनके लिए कोई निर्देश आते कि क्या करना है, तब तक भारतीय सेना अपना काम कर चुकी होती थी। पाकिस्तान को अंत तक भारत की रणनीति का पता नहीं चल पाया। वह जान ही नहीं पाए कि कब भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स की मदद से ढाका को घेर लिया गया। वहीं मुक्ति वाहिनी की मदद से भारतीय सेना पश्चिमी पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर तक घुस गई थी। पाकिस्तान में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सामंजस्य की भी बहुत कमी थी, जिस कारण तीनों संयुक्त रूप से कार्रवाई नहीं कर पाए, जबकि भारतीय सेना के तीनों अंगों ने एकजुट होकर इस मिशन को पूरा किया था। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान इस युद्ध में अपने ही लोगों पर भारी अत्याचार करके नैतिक बल खो चुका था, जबकि भारतीय पक्ष का नैतिक स्तर काफ़ी ऊंचा था। और इसके अलावा भी देखा जाए तो जो पिछले युद्धों की तरह पाकिस्तान को इसमें भी बड़ा नुकसान हुआ था। जानकारों की माने तो पाकिस्तान के करीब 90,000 लोग बंदी बनाए गए, जिनमें पाक सैनिक और नागरिक भी शामिल थे। हालांकि शिमला समझौते के तहत भारत ने सभी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया और पाक को उसकी 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भी लौटा दी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत को कटु यादें देने से पीछे नहीं हटा। 1971 के बाद उसने 1999 में भारतीय सेना के साथ 2-2 हाथ किए, जिसका परिणाम भी जगजाहिर है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।